सीमा हैदर कभी सनसनी बन जाती है, कभी सस्पेंस बन जाती है, कभी सीक्रेट बन जाती है, कभी बड़ा राज बन जाती है। लेकिन जितनी सीमा और जितने दिन की सीमा उतनी सीमा की कहानी। नमस्ते, मैं राशिद, मेरे कई कोलीग्स हैं, अपने आप को एक एक करके इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन आज इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके लिए हम कुछ नया लेकर के आए हैं। ऐसा नया जिसका हर दिन मेरा ऐसा वादा है कि आपको इंतजार रहेगा। दावे के साथ ताल ठोक करके मैं ये बात कह रहा हूं, सीमा हैदर अभी हिंदू रीति रिवाज से क्या कर रही है, सीमा हैदर का शौहर क्या कर रहा है, हर एक एंगल पर एक किरदार, हर एक किरदार को लेकर के एक बड़ी और नई खबरें एक एक करके मेरे कोलीग इंट्रोड्यूस करते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। मैं हूँ आपके साथ अनन्या बेदी और मेरे साथ मेरी सहयोगी मिली चौधरी। तो मिली भी हमारे साथ है। लेकिन सीमा हैदर को लेकर सबसे पहले तो मैं अपना ओपिनियन दे देती हूँ, क्योंकि कल ही जो खबर सामने आई है, सीमा ने तीज का त्यौहार मनाया है। उन्होंने बाकायदा अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना की है और पूरी तरह से सीमा बहुत कम दिनों में, मुझे लगता है कि एक दो महीने ही उन्हें यहाँ पर आए हुए हैं और पूरी तरह से वो हिंदू के जो रीति रिवाज होते हैं वो उसमें रंगी हुई नजर आ रही है। बाकायदा हरी कलर की साड़ी और उसी मैचिंग की चूड़ियाँ, मतलब उसी तरह का अंदाज उनका नजर आ रहा है। और ऐसा आप कह के अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो कभी मुस्लिम थी भी। वैसे एक बात देखिए अनन्या, कि मेरा ऐसा मानना है, बहुत अच्छी बात है, सभी की अपनी व्यक्तिगत जीवन होता है, अपने रिचुअल्स होते हैं, अपने रीति रिवाज फॉलो करने का एक तरीका होता है। लेकिन व्यक्तिगत जीवन को इतना पब्लिक बना देना, व्यक्तिगत जीवन में अगर आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तीज मना रहे हैं, करवा चौथ मना रहे हैं, दशहरा, दिवाली, ईद, बकरीद मना रहे हैं और उसमें पब्लिक करके उसे भी इनकैश कर लेना, ये एक खबर का एक अलग नजरिया है मेरा अपना। हाँ, इतना जरूर है कि अगर भारत को आत्मसात किया है, भारतीयता को आत्मसात किया है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। वक्त बहुत सी चीजें, सीमा हिंदू बन के खुद को कैश करा रही हैं, फोटोज मुझे ऐसा लगता है, वो इसलिए लगता है क्योंकि सीमा हैदर जो भी कर रही है ना, बहुत हद तक ये पब्लिसिटी स्टंट इसलिए लग रहा है क्योंकि जब आप वीडियो ऑप्शन तलाशते हैं ना, तो आप फिर तीज मना करके ये कहते हैं भारत माता की जय, हम तो तीज मनाने के लिए आए हैं। आप 15 अगस्त जब मनाते हैं तो फिर तिरंगे में साड़ी पहन लेते हैं। बिल्कुल मनाएं, अगर एक पाकिस्तानी हिंदुस्तानी बनता है, मेरा ऐसा मानना है, मुझसे ज्यादा खुशी किसी को भी नहीं होगी। लेकिन कई सवाल हैं, उसके जवाब भी तलाशने बाकी हैं। आप हिंदुस्तानी सिटीजनशिप जब पाएंगी तब पाएंगी, लेकिन एक पहले तो ये साबित होना है ना कि कौन से नियम, कायदे, कानून आपने तोड़े और उसके बाद भारत की सरहद में आपने एंट्री की। नेपाल में रही, नेपाल में रहना सस्पेंस है। ग्रेटर नोएडा में आई, किस रास्ते से आई, अभी तक सस्पेंस है। यूपी एटीएस अभी भी सवाल करेगी आगे, यकीनन चार्जशीट फाइल होनी है, ये भी अपने आप में सस्पेंस है। गुलाम हैदर जितने सवाल उठा रहे हैं, यानी पाकिस्तानी पति, अपने आप में सीक्रेट है। और जिस दिन इस सीक्रेट का लॉजिकल खुलासा होगा, तभी ये केस लॉजिकल एंड की तरफ बढ़ेगा। गुलाम हैदर को लेकर आपने जिक्र किया, तो कल तक जो गुलाम हैदर ये कह रहे थे कि मेरी पत्नी छिन गई है, मेरी बीवी को वो लेकर चला गया, मेरी बीवी ने मुझे छोड़ दिया, वो अब कह रहे हैं कि वो बहुत जल्द तीसरी शादी करने वाले हैं। तो ये मुझे बड़ा शॉकिंग लग रहा है कि भाई जो कल तक अपनी बीवी के लिए रो रहा था, अब वो तीसरी शादी के लिए इंतजार कर रहे हैं। ताश खेलती हैं? ताश? हाँ, कभी कभी ना, कम, मींस दिवाली। आप खेलती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं खेलती। ताश में अलग अलग किरदार होते हैं। ये जो ताश के किरदार का गुलाम है ना, अब इसे ये समझ में आ रहा है, इसकी रानी पाकिस्तान में बेगम बन गई है, लेकिन इस गुलाम को अब बादशाह बनने का चस्का लग गया है। चस्का इसलिए लग गया है, ये दुबई में है, अब पाकिस्तान वाले इसे बार बार पोक और प्रोवोक करना है। अगर तुम्हें पत्नी पानी है ना, हम झंडा बुलंद करेंगे, पाकिस्तान को शादबाद तुम्हें ही रखना है। अब ऐसे लोग वहां पर जाकर के बेवकूफ बन जाते हैं, जहां पर दूसरों के हाथ के मोहरे बन जाते हैं। यानी अब किरदार में गुलाम बादशाह बनने की फिराक में है, लेकिन जब कोई गुलाम इस तरह बादशाह बनने की फिराक में आता है, कब जोकर बन जाए ये किस्मत तय कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ऐसे में आपके साथ खेल ज्यादा हो सकता है। आपने जिक्र किया कि कब गुलाम जो है बादशाह बनने के चक्कर में कहीं जोकर ना बन जाए, ये भी गुलाम हैदर को मुझे लगता है ध्यान रखना चाहिए। आप गई थी, मुझे लगता है कि सीमा हैदर के घर, क्या देखा था आपने, कैसा हाव भाव था और जिस अंदाज में वो नजर आती है, अब तो लग रहा है कि भाई वो कभी मुस्लिम थी नहीं, वो सिर्फ हिंदू ही थी। जिस तरीके से वो अपने आप को दिखाती हैं, उनका जवाब रहता है, और जिस तरीके से वो हिंदू के फेस्टिवल सारे मना रही हैं, वो लगता ही नहीं कभी पाकिस्तानी थी। उनको जिस तरीके से देखा जा रहा है और जिस तरीके से मीडिया वालों को भी सामने आती है, लगता है कि वो हमेशा से भारतीय रही हैं और वो हिंदू के हर रिचुअल्स को फॉलो करती नजर आई। चाहे वो गायत्री मंत्र पढ़ती हुई वीडियो सामने आई थी और कल तीज का त्यौहार उन्होंने मनाया, और जिस तरीके से वो मतलब अपने बच्चों
को भी हिंदुत्व में ढाल रही हैं, उनको देख कर के महसूस ही नहीं होता कभी पाकिस्तानी रही है, मतलब वो पाकिस्तान से भारत आई। अच्छा एक बात बताना हाँ। कि तुम चूंकि वहाँ जा चुकी हो, और इसलिए एक चीज़ ये समझाना मुझे कि कभी ऐसा लगा कि सीमा हैदर ड्रामा करती है या कुछ ओवर करने की कोशिश कर रही है, ऑफ कैमरा कुछ और है, ऑन कैमरा कुछ और है, जो तुमने आंखों से देखा है, बिल्कुल बताओ। जिस तरीके से वो बोलती है उससे तो साफ यही लगता है कि वो कुछ प्रिटेंड करने की कोशिश कर रही है, कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। देख रही हैं, सीमा हैदर कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। सीमा ने जितना बताया है उससे कहीं ज़्यादा छिपाया भी है। ये भी बात बहुत गौर करने वाली है। सीमा हैदर का जो केस है ना, सिर्फ इमोशनल क्वेश्चन के साथ में नहीं लेना चाहिए अनन्या। सीमा हैदर के केस को लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए रैशनल्स ढूंढने बहुत ज़रूरी हैं। जहाँ रैशनल्स आते हैं वहाँ दिमाग चलता है, जहाँ पर आप इमोशनल होते हैं वहाँ आपके जज्बात चलते हैं, जहाँ जज्बात चलते हैं वहाँ आप दिल से सोचने लगते हैं, जहाँ आप दिल से सोचते हैं वहाँ बेवकूफ़ियों के चांसेस बहुत होते हैं अनन्या। और मुझे लगता है कि इस केस में तो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ अगर जांच एजेंसियां इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही हैं तो हमें एटलीस्ट उसका भी इंतजार करना है कि जांच में क्या सामने निकल कर आता है, क्या चीज़ें होती हैं और उसके बाद क्या फैसला लिया जाता है। क्योंकि इस तरह के केसेस में सिर्फ एक ही कानून है और वो ये है कि आपको रिपोर्ट करना होता है। आप ये भी सोचो ना कि हाँ, बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं कि इस तरह के केसेस में कानून यही कहता है कि अगर आप जासूस पाए जाते हैं तो आप जेल जाएंगे, अगर आप जासूस नहीं हैं, इफ़ यू आरंट एन स्पाई, तो फिर आपको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात समझिएगा, कभी अनन्या आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि मैं ऐसा नहीं कि पब्लिकली कभी इस चीज़ को इनकैश करने की कोशिश करूं। मेरी माँ खुद एक ब्राह्मण है। हिंदुत्व, सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति का पालन करना और उसे आत्मसात करना कोई 4-6 महीने की बात नहीं होती। आप मई में आई, मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने में, ठीक है, मिली ने गायत्री मंत्र सुन लिया, मिली ने शायद 2-4 और श्लोक सुन लिए होंगे, लेकिन आपने क्या हिंदुत्व को वाकई में आत्मसात किया है? और अगर आपने सेल्फिशनेस की वजह से अपने आप को हिंदू बताने या दिखाने की कोशिश की है, तभी आप उतने ही कसूरवार हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आप कानून तोड़ करके सरहद के अंदर आए, आप कानून के कसूरवार हैं, जो आईपीसी और सीआरपीसी वाले। लेकिन अगर आपने दिलों को तोड़ा है और आपने अगर दिमाग चलाया है यहाँ की सिटीजनशिप पाने के लिए, तो फिर आप जनता के कटघरे में भी कसूरवार उससे कहीं ज़्यादा हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई चीज़ सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं, ये पूरा जो सारी चीज़ें हैं कि वो पूरा गेटअप आपको हमने देखा 15 अगस्त को वो साड़ी, बहुत कम लोग ऐसे करते हैं, इंडियंस विमेन ऐसे नहीं करती हैं। और ये सारी चीजें दिखाने के लिए और शो ऑफ करने के लिए आपने बोला ना कि आप फोटो दिखाकर अपने आप को कैश कराना चाहते हैं। वो पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहते हुए भी नजर आई, अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों को भी खिलाती नजर आई है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद। और बच्चे भी सिर्फ दो ही चीज बोलते हैं, मेरा नाम ये, भारत माता की जय, हिंदुस्तान के अलावा कुछ दूसरा कुछ भी। मतलब मिली, तुम्हें ये लगा कि कुछ चीजें बिल्कुल रटवा दी गई हैं? और मिली से सुनिए, ये मिली का एक्सपीरियंस बहुत, जिस तरीके से सीमा हैदर सबसे पहले तो मीडिया वालों को रिप्लाई करती है, बिल्कुल उनका सेम कंटेस्ट रहता है कि एक ही तरीके से एक ही लहजे में सबको रिप्लाई करना, और साथ ही साथ मतलब उनके जो बात करने का तरीका तो सब समझ में आता है कि उन्होंने एक चीज को रट लिया और तोते की तरह बस उसको बोल दिया। तो अनन्या ये समझो कि तुम्हें और मुझे और मिली को भी ऑफ कोर्स गुलाम हैदर का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि गुलाम आएगा तो कराची के सीक्रेट खोलेगा, गुलाम आएगा तो 20 लाख का राज बताएगा, गुलाम आएगा तो कहेगा आईफोन का भी राज मैं बताऊंगा। इंतजार अब इसी बात का है कि गुलाम हैदर बोल चुके हैं कि कुछ वीजा में प्रॉब्लम आ रहा है, उनको वीजा हिंदुस्तान का नहीं मिल रहा है। जैसे ही वीजा हिंदुस्तान का मिलेगा वैसे ही गुलाम हैदर की तरफ से कहा गया कि वो अपने बच्चों से जरूर मिले आएंगे, तो हमें भी इसी बात का इंतजार।